अंबेडकर महासभा ट्रस्ट के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के विधान परिषद सदस्य डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल हमारे साथ में हैं। जी सर, आपका अनादि टीवी पर स्वागत है। नमस्कार। संविधान दिवस, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी शपथ दिलाई सबको, संविधान की प्रस्तावना की। आपने भी एक बड़ा अच्छा कार्यक्रम किया संविधान दिवस के अवसर पर। पूरे देश में संविधान और राष्ट्र में विश्वास रखने वाले सब लोगों के लिए श्रद्धा का दिन है। क्या आप आम जनता के लिए आज क्या कहेंगे संविधान दिवस पे? देखिए, संविधान दिवस की प्रासंगिकता आज पूरे देश में महसूस की जा रही है और यह तब संभव हुआ जब वर्ष 2015 में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संविधान दिवस मनाए जाने का निर्णय लिया। और उसी समय आपको याद होगा कि भारत की पार्लियामेंट ने 2 दिवसीय सदन में उस पर डिबेट किया। हमारी उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी 2 दिन तक लगातार इस पर दिन रात डिबेट चली। और न केवल हिंदुस्तान बल्कि बाहर भी, हिंदुस्तान के बाहर के भी देशों में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती, उनका परिनिर्वाण दिवस और संविधान दिवस का आयोजन होता रहा है और होता रहेगा। तमाम हमारी जो एम्बेसी हैं वहाँ भी ये सब आयोजन हो रहे हैं और यह एक बड़ा सार्थक कदम है, क्योंकि जो हमारे प्रधानमंत्री जी का विज़न है 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, उसके लिए ज़रूरी है कि भारतीय संविधान के बारे में जन जन तक जानकारी हो, उसके प्रति जागरूकता हो, लोग अपने अधिकारों के बारे में जानें, उस पर डिस्कस करें, जिससे कि एक अच्छा हमारा समाज बन सके और एक विकसित राष्ट्र बन सके। उसी दिशा में एक कदम है। अच्छा सर, एक सवाल बनता है जी। और आप जवाब भी देते हैं, इसलिए हम लोग आपके पास पूछने आते हैं। आज संविधान दिवस पर संविधान के संशोधन भी याद आते हैं, और खासकर वो संशोधन जो 1976 में आपातकाल के दौरान हुआ, 42वां संविधान संशोधन, जिसमें पंथ निरपेक्ष और समाजवाद जैसे शब्द प्रस्तावना में शामिल किए गए। आपकी नज़र में उसको क्या कहेंगे? ये इस देश का बड़ा दुर्भाग्य था और भारत की राजनीति में ऐसे नेतृत्वकारी जो इस प्रकार के संशोधन करके देश में आपातकाल लागू करना और चुनी हुई सरकारों को भंग करना, यह पूरी दुनिया के राजनीतिक इतिहास में इतनी विभत्स घटना नहीं देखी गई। और मैं तो ये कहूँगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के संविधान का अपमान किया, उसके साथ छल किया और इसके साथ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की आत्मा को चोट पहुंचाई। वह इस प्रकार से कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के माध्यम से, आप जानते हैं, अनुसूचित जातियों की डेवलपमेंट के लिए तमाम व्यवस्थाएं की। अनुच्छेद 16(4), अनुच्छेद 335, 14A, इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं की गई थी। इसके अतिरिक्त आर्टिकल 46 है, जो आर्थिक सशक्तिकरण की भी बात कही उन्होंने। लेकिन कांग्रेस ने इस मुद्दे पे दलितों के डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं किया, जिसका कारण यह रहा कि दलित अविकसित रह गया। और आप देखिए, आज़ादी की आधी सदी के बाद भी कांग्रेस रूल करती रही और हमारे दलित झोपड़ी में बसते रहे। उनके पास शौच जाने के लिए ज़मीन नहीं थी तो खेतों में शौच जाते रहे। उनके साथ कितने बर्बर अन्याय हुए, उनकी हत्याएं हुई, बलात्कार हुआ, इसलिए कि वे दलित थे। तो कांग्रेस यदि चाहती तो 60-70 साल किसी देश के लिए बहुत होते हैं और दलितों का नक्शा बदल गया होता, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, इसलिए कि न तो उन्हें दलितों के प्रति कोई लगाव था कांग्रेस को, और न तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के प्रति कोई सम्मान था। और मैं तो यह कहना चाहूँगा आपके प्रसिद्ध चैनल के माध्यम से कि राहुल गांधी
भारतीय राजनीति के सबसे झूठे इंसान हैं। उन्होंने एक झूठा भ्रम फैलाया कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, जबकि यह देखिए कि संविधान प्रदत्त आरक्षण, पदोन्नति में जो आरक्षण है 14(4) क, उसको पार्लियामेंट में समाजवादी पार्टी ने उसका बिल फाड़ दिया था। समाजवादी पार्टी ने उसका बिल फाड़ दिया था और कांग्रेस उस समय सत्ता में थी। हम लोग राहुल गांधी जी से मिले थे और उनसे ये कहा था कि आप उसका दूसरा बिल प्रस्तुत कर दीजिए सदन में। वो बिल राज्यसभा से पारित हो चुका था, लोकसभा में पारित किया जाना था, पेश हुआ और उसको समाजवादी पार्टी के एक सांसद ने फाड़ दिया। और फिर आप चाहते बिल, देखिए कोई भी बिल होता है वो सभी सदस्यों को वितरित किया जाता है, पटल पे रहता है, तो एक पार्लियामेंट का व्यक्ति या सदन में कोई भी सदस्य उस बिल को अगर फाड़ता है तो उसका कोई अर्थ नहीं होता। कांग्रेस चाहती तो दूसरी बार उसको बिल पेश कर सकती थी या उसी दिन उस बिल को पास करते। जानबूझ करके एक दुर्लभ संधि थी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में, और इन्होंने एक संवैधानिक प्रदत्त आरक्षण को उन्होंने समाप्त कर दिया और इस देश से प्रोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था समाप्त हो गई। और दूसरी चीज़ ये कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने, देखिए माइनॉरिटीज़ के लिए उनके मन में बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर था, तो आर्टिकल 30 के माध्यम से उन्होंने जो अल्पसंख्यक संस्थान हैं उनको विशेष अवसर दिया। यूपीए की सरकार ने, कांग्रेस की जो सरकार थी, उसने आर्टिकल 15(5) के तहत संविधान में संशोधन किया। उन्होंने कहा कि जो प्राइवेट कॉलेज हैं और विश्वविद्यालय हैं उसमें आरक्षण अनुमन्य होगा, किंतु उन्होंने एक परंतुक लगा दिया, परंतु अनुसूचित जातियों का आरक्षण वहां लागू नहीं होगा। ये कांग्रेस ने किया यूपीए गवर्नमेंट में। तो आप ये सोच सकते हैं उससे, अब आप ये समझ लें लगभग 53,000 इंस्टीट्यूशन हैं, बड़े इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटीज के, और उसमें करीब 96 लाख स्टूडेंट अध्ययन हैं, इंजीनियरिंग के हैं, एमबीबीएस के छात्र हैं और भी तमाम विषयों के छात्र हैं, उनका पूरा स्टाफ है, अध्यापन का पूरी व्यवस्था है। उसमें कहीं भी किसी प्रकार का कोई अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण नहीं मिलता। और ये कांग्रेस ने किया। ये कांग्रेस ने किया, जबकि हमारी जो संविधान के तमाम आर्टिकल्स हैं वो अनुसूचित जातियों को आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसके बावजूद कांग्रेस ने यह पाप किया और आज कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है। ठीक बात है। एक सवाल और, फिर ये जो इंदिरा गांधी जी के समय 42वें संशोधन में पंथ निरपेक्ष और समाजवाद शब्द शामिल किया गया, इसके पीछे भी तो कोई मंशा रही होगी? नहीं, देखिए इसके पीछे इनकी पूरी मंशा थी, जो भारत की जो मौलिक संस्कृति है वो वास्तव में जो वोटों के ध्रुवीकरण के कारण, तुष्टीकरण आप कह लीजिए, मुस्लिम वोटों के तुष्टीकरण के लिए यह संविधान संशोधन किया गया था। और आज भी समाजवादी पार्टी और ये कांग्रेस पूरी तरह मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए इस देश की जो सांस्कृतिक व्यवस्था है, सांस्कृतिक धरोहर है, उसको इग्नोर करती रही। लेकिन आज आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज फिर से सांस्कृतिक पुनरुद्धार हो रहा है और हमारा देश एक नई दिशा की ओर, एक विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत अच्छे जवाब दे रहे हैं। सवाल निकलते हैं मन से। एक तरफ आप कह रहे हैं सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार हो रहा है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको कर रहे हैं। अयोध्या में कल एक बहुत बड़ा कार्यक्रम, और उस कार्यक्रम में वहाँ के सांसद करें हमको बुलाया ही नहीं गया। हम दलित थे इसलिए हमें नहीं बुलाया गया, नहीं तो हम नंगे पर जाते आरोप लगा रहे हैं कि हम दलित थे इसलिए नहीं बुलाया गया। आपने ये लद्दाख के मरे हुए पहाड़ों को देखा होगा, वे मृत पहाड़ हैं, बंजर पहाड़ हैं, भूमि बंजर है।
इन लोगों की सोच भी वैसे ही है, मरी हुई सोच है। एक तरफ 500 सालों के संघर्ष के बाद वहाँ पे राम मंदिर का निर्माण हो पाया और धर्म ध्वजा लहराई, पूरा देश पूरी दुनिया ने देखा। और आपकी एक संकुचित सोच कि हमें आमंत्रित नहीं किया गया। अरे आपका मुखिया, आपका जो पार्टी का मुखिया है, वो तो राम मंदिर के दर्शन तक करने नहीं गया। तो यह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और इन लोगों को चिंतन करना चाहिए। वास्तव में ये लोग सत्ता पाने के लिए जो पाप कर रहे हैं और जिन लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं, वह देश के लिए विघटनकारी होता यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व में न होते। तो आने वाले दिन भारत के अच्छे नहीं होते। और इसके लिए इसका समाधान यही है कि ये जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो परिवारवादी पार्टियां हैं, उनका जो है विनाश होना चाहिए, इनका समाप्तिकरण होना चाहिए। बहुत अच्छा। लेकिन अब अखिलेश यादव का भी एक पोस्ट आया है एक्स पे कल, जिसमें कह रहे हैं हमारा केदारेश्वर मंदिर जो बन रहा है उसके संपूर्ण होने के बाद अन्य मंदिरों के दर्शन का भी जो है रास्ता अब खुल रहा है। भगवान ही बुलाते हैं, अन्य मंदिरों के दर्शन भी किया जाएगा। मुझे लगता है शायद राम मंदिर जाने वाले हैं। उनको देखिए, अगर भगवान बुलाते, वास्तव में भगवान भी उनको नहीं पूछ रहे हैं। अगर भगवान पूछते तो पहले राम मंदिर जाते, दर्शन करते वहाँ पे। और वो जो भी मंदिर बनवा रहे हों उससे दलितों का कोई लेना देना ही नहीं है। इसलिए नहीं कि आपने दलितों के भगवान बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया। अखिलेश यादव जी, अखिलेश यादव जी ने बाबा, देखिए इस देश का दलित दो चीज़ों पे समझौता नहीं कर सकता। एक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सम्मान पे और दूसरा आरक्षण पे। और इन लोगों ने दोनों का अपमान किया। आपको पता है कि अंग्रेज़ के ने आधी सदी तक जो रूल किया उसमें भारत के किसी भी चौराहे पे बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा नहीं लगाई। भारत रत्न नहीं दिया, ये एक अलग बात है। इंदिरा गांधी को भारत रत्न दिया इन्होंने, डॉक्टर अंबेडकर को नहीं दिया। और अखिलेश यादव जब सत्ता में थे 2012-17 के बीच में, तो उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम से जितने इंस्टीट्यूशन से अंबेडकर का नाम हटा दिया। अंबेडकर से नफरत इतनी कि उनकी पत्नी माई साहब रमाबाई अंबेडकर, कानपुर देहात का जिला बना था, माता रमाबाई का नाम हटा दिया। अंबेडकर से नफरत इतनी कि अंबेडकर के गुरु संत रविदास के नाम से भदोही जिला बना था, तो संत रविदास का नाम हटा दिया। तो ये लोग दलितों के भगवान का अपमान करते हैं, आरक्षण को समाप्त करने का काम करते हैं। तो ये लोग निरंतर नितांत झूठे लोग हैं, मक्कार लोग हैं और दलित इन्हें कभी माफ़ नहीं करने जा रहा है। एक बार भ्रमित कर दिया इन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव 24, लेकिन 2027 में वो देखेंगे यूपी भी बिहार बनेगा। ठीक है। अंतिम सवाल, और अंतिम इसलिए कि करना ही पड़ रहा। स्वामी प्रसाद मौर्य, बड़ा दर्द हो रहा उनको। वो कह रहे हैं कि संघ प्रमुख मोहन भागवत और धीरेन्द्र शास्त्री, सनातन यात्रा निकालने वाले धीरेन्द्र शास्त्री, इन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। ये विघटन फैला रहे हैं हिंदू राष्ट्र की मांग करके या हिंदू राष्ट्र की बात करके। देखिए, ऐसा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी बड़े वरिष्ठ व्यक्ति हैं और सामाजिक आंदोलन के एक बड़े चेहरे रहे हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी कई बार सत्ता में मंत्री रहे। उन्हें न तो दलितों की चिंता कभी रही, न पिछड़े वर्गों की चिंता रही। और ये केवल एक प्रसिद्धि पाने के लिए और जो भारत की सांस्कृतिक जो पुनरुत्थान हो रहा है उसको अवरुद्ध करने के लिए ये लोग मिल करके एक साजिश रच रहे हैं, जो कि नाकाम होंगे। क्या क्या मिलेगा इससे इनको? कुछ नहीं मिलेगा, इसका अब कोई अर्थ नहीं रहा। कोई भी जो प्रतिगामी ताकतें हैं वो परास्त होंगी पूरी तरह से। डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल, हमने खुल के सवाल पूछे, उन्होंने अपने जवाब दिए। अब जवाब में सही क्या और गलत क्या ये आप तय कर लो, क्योंकि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है और आप जनता हो। हम तो पूछते रहेंगे। नमस्कार।